गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। राहुल गांधी ने लद्दाख को लेकर बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। जिस तरह से एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने लद्दाख को स्टेटहुड की मांग की है और उसकी वकालत राहुल गांधी ने की है। राहुल गांधी ने अपने मीडिया स्टेटमेंट में कहा कि उन्होंने पार्लियामेंट में लद्दाख को लेकर स्टेटहुड के लिए बात करने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने बोलने की इजाजत नहीं दी। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा कि आने वाले वक्त में लद्दाख के स्टेटहुड को लेकर वो काफी सीरियस हैं और लद्दाख के इश्यूज के साथ वो हैं। सबसे पहले हम आपको राहुल गांधी का स्टेटमेंट दिखाते हैं कि उन्होंने आखिर लद्दाख को लेकर किस तरह की स्टेटमेंट दिया और स्टेटहुड की जो डिमांड है उसको लेकर किस तरह से समर्थन की है वो आपको दिखाते हैं। और इसके बाद फौरन हम आपको पॉलिटिकल रिएक्शन करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के रिप्रेजेंटेटिव और अंजुमन जमीयत उलमा इस्ना अशरिया के रिप्रेजेंटेटिव सज्जाद करगिली से इसके ऊपर पॉलिटिकल रिएक्शन लेते हैं। And the struggle that my brothers and sisters in Ladakh are going through, asking for their rights, for their statehood. So I wanted to support them and I wanted to raise their issue in the parliament. Unfortunately, the government doesn't allow us to raise it. So I want to send a message to everybody in Ladakh that we are with you and we are going to raise your issue. Unfortunately, the government is not interested in allowing us to raise your issue. आज मैंने पार्लियामेंट हाउस में लद्दाख के बारे में adjournment मोशन रखा था, उनकी स्टेटहुड के बारे में। वहाँ पे काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी दर्द है। हम इसको यहाँ उठाना चाहते थे मगर सरकार ने उठाने नहीं दिया। चलिए, आपने देखा राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा लद्दाख को लेके और स्टेटहुड की डिमांड को लेके उनकी क्या ओपिनियन है, किस तरह की राय वो रखते हैं। सज्जाद करगिली साहब हमारे साथ हैं, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के रिप्रेजेंटेटिव हैं। सज्जाद हमारे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एपेक्स और केडीए ने करगिल लद्दाख को लेके स्टेटहुड की मांग की है और अब स्टेटहुड की आवाज़ जो है लद्दाख से होते होते दिल्ली तक पहुंच चुकी है। आने वाले वक्त में पार्लियामेंट में भी स्टेटहुड के ऊपर आवाज़ उठ सकता है। राहुल गांधी ने इशारतन कहा कि आने वाले वक्त में भी आवाज़ उठाएंगे स्टेटहुड को लेके। लद्दाख के साथ उन्होंने कहा, क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले मैं राहुल गांधी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख और जमीयत उलमा इस्ना अशरिया करगिल के कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में रिप्रेजेंटेटिव होने की हैसियत से भी। और ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो पहल की है बहुत अच्छी पहल है। हम चाहेंगे कि कांग्रेस एक साफ़ पॉलिसी के साथ लद्दाख को लेकर के वो मंजराम पे आए और लद्दाखी अवाम के हुकूक़ की बात करे, उनका दिफा करे। और आइंदा आने वाले दिनों में हम ये देखना चाहेंगे कि कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो है उसमें लद्दाख स्टेटहुड की डिमांड जो है उनकी होनी चाहिए लद्दाख को लेकर के। और साथ ही साथ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो 6 शेड्यूल के अंदर हो या बिल्कुल उसी तरह पे हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो है वो भी रखे ताकि यहाँ के लोगों को बराबर रिप्रेजेंटेशन मिले। यहाँ के डिफरेंट एथनिक कल्चरल आइडेंटिटीज़ हैं, डिफरेंट रिलीजियस आइडेंटिटीज़ हैं। कि गवर्नमेंट को तो बात रखने का मौका देना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट ही के कहने पर जो है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और ले एपेक्स बॉडी ने जो है वो यहाँ से जो हाई पावर कमेटी के लिए नाम दिए हैं। लेकिन अब इससे गवर्नमेंट की नीयत का अंदाज़ा हो जाएगा। आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है फ़िलहाल हम इंतज़ार कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट लद्दाख के इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए सिंसियर है कि नहीं है। जाहिर सी बात है अगर राहुल गांधी जी को बात करने का मौका नहीं दिया गया है तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। गवर्नमेंट को चाहिए कि लद्दाख के लोगों के मसाइल भी जो है हिंदुस्तान के सबसे बड़े जमहूरी ऐवान में उठाने का हक़ है, उसे भरपूर मौका मिलना चाहिए, उस पर बातचीत होनी चाहिए। और जिस तरीके से मुझे लगता है किसानों के मसले पर जो है गवर्नमेंट ने जो है फ़ैसला लिया और तमाम जो ऑल 3 फार्मूलास थे जिन्हें ज़बरदस्ती किसानों के ऊपर थोपा गया था, उसी तरीके से लद्दाख से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमसे छीन लिए गए हैं, ज़मीन के हमारे हक़ के मालकियत हो, हक़ की हुकूमत हो, तो वो हमें मिलने चाहिए, ये हमारा हक़ है। हमारे साथ बात करते हैं करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के रिप्रेजेंटेटिव सज्जाद करगिली। जिस तरह से लद्दाख को लेके जो इश्यूज़ हैं, स्टेटहुड की डिमांड अब दिल्ली तक पहुंचने लगा है और दिल्ली में आने वाले वक्त में इसी के ऊपर स्टेटहुड के ऊपर पार्लियामेंट में भी बात करते हुए मुख्तलिफ लोग देखा जा सकता है। और आने वाले वक्त में राहुल गांधी के हिसाब से कहना है कि वो इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाने जा रहे हैं।
अब देखने वाली बात अहम यह है कि भारतीय जनता पार्टी लद्दाख का क्या स्टेटमेंट रहेगा। हालांकि जम्मू श्री नमगेल ने पार्लियामेंट में कहा है कि 5th शेड्यूल जैसा काउंसिल के जरिए जो पावर है वो दिया जाए, काउंसिल को एम्पावर किया जाए, इस तरह की डिमांड उन्होंने किया है। लेकिन एपेक्स ने कहा है कि जो एपेक्स और केडीए का अहम डिमांड है उस डिमांड को पार्लियामेंट में रेस नहीं किया है। देखने वाली बात बहुत अहम होगी कि रूलिंग पार्टी की किस तरह की इसके ऊपर रिएक्शन आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा और किस तरह की पॉइंट ऑफ व्यू यूनियन गवर्नमेंट लद्दाख को लेके देगा और किस तरह की डिसीजन लेगा, ये देखने वाली बात अहम होगी। बने रहे गुलिस्तान सब पल पल के अपडेट के इस तरह की कंटेम्परेरी पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल डेवलपमेंटल स्टोरीज पे हमारी नजर बने रहेगी। मोहम्मद इसाक, गुलिस्तान।